जोधपुर, जिसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है और साथ में ही सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और माना जाता है कि यहाँ के लोगों ने इसको ब्लू कलर इसलिए दिया ताकि घर में कीड़े मकोड़े ना आ सके और साथ ही गर्मियों में इनके घर ठंडे रह सके। और जोधपुर जो है वो राजस्थान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जो फेमस है कल्चर एंड ट्रेडिशंस के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल के लिए और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा वर्चुअल टूर ऑफ जोधपुर और बताऊंगा कि आप जोधपुर को 3 दिन में बहुत ही अच्छे से कैसे घूम सकते हैं, जिससे आप 3 दिन में इजीली हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर कर पाएंगे, जिससे आपका टाइम और पैसा भी बचने वाला है। सो फ्रेंड्स, जोधपुर में आपका स्वागत है खम्मागनी। हेलो फ्रेंड्स, भारत यात्रा आपका स्वागत करता है जोधपुर में, और अभी मैं हूं जोधपुर के सबसे नंबर 1 और फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक, जो कि है मेहरानगढ़ फोर्ट। आप मेरी बैक साइड में कंप्लीट व्यू देख सकते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। कम से कम एक दिन में आप 7 से 8 टूरिस्ट प्लेसेस जोधपुर में कवर कर सकते हैं, जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट के नज़दीक है। सारे टूरिस्ट प्लेसेस में एक एक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंडोर गार्डन से। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं मंडोर गार्डन, और आप मेरी बैक साइड में जो मंडोर गार्डन है उसका म्यूजियम देख सकते हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूं मंडोर गार्डन का कंप्लीट व्यू। तो चलिए मेरे साथ। मंडोर गार्डन एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहीं पर आपको काफ़ी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिल जाएगी। ये है इसकी मेन एंट्रेंस, और यहाँ की एंट्री टिकट 10 रुपये है। अगर आप लेजर एंड साउंड शो देखना चाहते हैं तो उसकी अलग से 10 रुपये की टिकट है। और ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर डायरेक्शन बोर्ड। यहाँ पर आप काफ़ी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक ही जगह पर देख सकते हैं, जैसे कि अजीत पोल है, बैरू जी का मंदिर है, देवताओं की साल है, और यहाँ पर आपको मंडोर म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा। एक थंबा महल भी देखने को मिल जाएगा, देवल भी देखने को मिल जाएगा, और नागदारी जो बांध है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहीं पर आपको ओल्ड मंडोर फोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो आप पैदल भी घूम सकते हैं या फिर मिनी ट्रेन के थ्रू भी घूम सकते हैं, और जिसकी टिकट 10 रुपये है। यहीं पर आपको कैंटीन भी मिल जाएगी। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वो भी खा पी सकते हैं। मंडोर गार्डन में ही आप मंडोर म्यूजियम भी जा सकते हैं, जिसकी टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और यहाँ पर आप टिकट लेकर जैसे ही अंदर जाएंगे आपको 2-3 अलग अलग म्यूजियम देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर म्यूजियम है। और आप यहाँ पर कम से कम 1 से 2 घंटा आराम से बिता सकते हैं, और जो मंडोर म्यूजियम है उसका एंजॉयमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग कलाकृति भी देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं बालसमंद लेक। जोधपुर में आप अगर आते हैं तो बालसमंद लेक भी आ सकते हैं, और ये कह सकते हैं आप इसको लेक, लेकिन लेक वाले इस पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ना इस पे कोई बोटिंग है। और ये बिल्कुल ही जो पत्थर की खदान है उनमें बिल्कुल बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार मैं इसका चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ कि ये पत्थर की खदानों में कहाँ पर इसको बालसमंद लेक का नाम दिया गया है। तो आप, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन जो एडवेंचर रहेगा वो आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो देखिए एक बार बालसमंद लेक का कंप्लीट व्यू। और अब ये आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं बालसमंद जो लेक है उसका मतलब एक सेकंड जो हिस्सा है आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी ये लेक है। हमने राजस्थान में बहुत सारी लेक्स देखी हैं, और उसी की तरह ये भी जो लेक है बहुत ही बड़ी लेक है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि ये बिल्कुल पत्थर के जो खदान है वहाँ पर है। तो आपके पास वही मैं कहूँगा कि अगर टाइम है या फिर इवनिंग में बिल्कुल आप यहाँ पर आ सकते हैं, और साथ में आपको एक बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पहाड़ों के बीच में लेक है, पर लेक का सिर्फ नाम दिया गया है। ये एक जोड़ की तरह है। सिर्फ आप यहाँ पर अपना जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस लेक पे आते हैं तो आपको कोई भी बोटिंग
या फिर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। सिर्फ ये है कि आप ये खदान जो है इनका एंजॉय कर पाएंगे और साथ में ही जो ये पहाड़ों के बीच में और इन खदानों के बीच में ये लेक है, इसको आप इवनिंग में एंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं महामंदिर में। ये मेन मंदिर है जहां पर बताए जाते हैं 100 पिलर हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर का व्यू, और मैं आपको चार्जेस बता देता हूं कि जो यहाँ की एंट्री टिकट है वो 25 रुपये पर पर्सन आपको एंट्री फीस पड़ेगी। तो आप अगर जोधपुर में आते हैं तो महामंदिर का जो मंदिर है यहाँ पर भी आ सकते हैं। हालांकि अंदर इन्होंने कैमरा अलाउड नहीं करने दिया, तो हम अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा सके। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं उमेद भवन पैलेस, जो कि 6th लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस प्रॉपर्टी है। और अभी मैं दिखाता हूं इसका कंप्लीट व्यू, इतना बेटर व्यू और क्या क्या इसमें एमिनिटी हैं, फैसिलिटी हैं। तो चलिए मेरे साथ उमेद भवन पैलेस। ये है यहाँ का बुकिंग काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उमेद भवन पैलेस की जो एंट्री टिकट है वो है 60 रुपीज़, और 60 रुपीज़ में आप यहाँ पर म्यूजियम वगैरह पूरा उमेद भवन पैलेस घूम सकते हैं। और उमेद भवन पैलेस का जो आधा पार्ट है वो प्राइवेट रेजिडेंस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसको एज ए होटल कन्वर्ट कर दिया गया है। और आधा जो पार्ट है वो अब म्यूजियम है। म्यूजियम का अभी मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखाऊंगा। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं कि जो ये गोल आकार का ऊपर गोबुंद बना हुआ है, इसके जो इस साइड का पार्ट है वो म्यूजियम है, और बाकी जो टोटली कंप्लीट उस साइड का जो पार्ट है वो एज ए होटल कन्वर्ट कर दिया गया है। ये है उमेद भवन पैलेस का म्यूजियम। अगर आप यहाँ पर म्यूजियम में आना चाहते हैं और अगर आप गाइड के थ्रू घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर गाइड आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। ये जो म्यूजियम काफ़ी बड़ा है और आपको यहाँ पर कम से कम आधा से 1 घंटा ज़रूर लग जाएगा। काफ़ी सारी यहाँ पर पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, और आप ये जो म्यूजियम है वो गाइड के थ्रू भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो आपको एक एक चीज़ बता देगा कि किस टाइम की है और किस राजा की है, तो आप गाइड के थ्रू भी घूम सकते हैं। और आप म्यूजियम घूमने के बाद अंदर जो उमेद भवन पैलेस का ये व्यू है ये भी इंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, क्योंकि उमेद भवन पैलेस में मोबाइल जो है वो अलाउड है। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफी जो वीडियोग्राफी है वो बहुत ही सुंदर आती है। तो अब मैं आपको एक बार चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। जो अंदर से उमेद भवन पैलेस दिखता है तो आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं कि ये कितना सुंदर होगा। और साथ में मैं आपको ये बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ कि उमेद भवन पैलेस जो बाहर से कैसे दिखता है। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जिससे ये उमेद भवन पैलेस आधा जो हिस्सा है वो होटल में है और आधा हिस्सा जो है वो टूरिस्ट प्लेस में बदल गया है। उमेद भवन पैलेस में ही आपको विंटेज कार डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएंगी। अभी मैं आपको बहुत सारी विंटेज कार दिखाने वाला हूं, और इसके लिए कोई भी सेपरेट एंट्री फीस नहीं है। आपकी जो 60 रुपीज़ की टिकट है उसी में आपको ये विंटेज कार डिस्प्ले दिख जाएंगी। कम से कम यहाँ पर 15 से 20 विंटेज कार हैं, रोल्स रॉयस से लेके अलग अलग ब्रांड की मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ देखिए विंटेज कार की कलेक्शन। सो फ्रेंड्स, ये है विंटेज कार्स जो आपको उमेद भवन पैलेस में देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी सारे ब्रांड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मर्सिडीज़, BMW, रोल्स रॉयस, जो भी इनकी पुरानी गाड़ी हैं वो सारी आपको एज ए विंटेज कार यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और इसके कोई भी सेपरेट चार्जेस नहीं हैं। अब मैं आपको बाहर से एक कंप्लीट व्यू उमेद भवन पैलेस का दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये उमेद भवन पैलेस है, और यहाँ पर आके आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा। और उमेद भवन पैलेस के बाहर का व्यू अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो पूरे कंप्लीट जोधपुर का पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये एक हिली एरिया टाइप में है। तो आप ये व्यू देख सकते हैं पूरे जोधपुर का। यहाँ पर पैनोरामिक व्यू हमें देखने को मिल रहा है। उमेद भवन पैलेस के बाद आप आ सकते हैं रतनाड़ा हिल्स।
और यहीं हिल्स पे आपको जो गणेश जी का टेम्पल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप दर्शन करने आ सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट व्यू गणेश जी के दर्शन का। और जो उमेद भवन पैलेस से ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें आपको तय करने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगने वाली। तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ गणेश टेम्पल का व्यू। आइए। तो फ्रेंड्स, मेन एंट्रेंस से 200 मीटर चलने के बाद आपको मेन गणेश जी का टेम्पल भी देखने को मिल जाएगा। अभी अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल ना ही करें तो बेटर है। अभी हम जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए। हालांकि हमने यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए परमिशन ले ली थी, ताकि हम आपको गणेश जी के दर्शन करा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मंदिर के अंदर का व्यू। और आप यहाँ पर देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति आपको थोड़ी अलग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। यहीं टेम्पल से आपको ये व्यू भी देखने को मिल जाएगा। जोधपुर में आपको अलग अलग जगह से अलग अलग बहुत ही सुंदर व्यू दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जोधपुर में ही आप फेमस सरदार मार्केट भी आ सकते हैं और यहाँ की जो मार्केट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। यहीं पर एंट्री करते ही आपको घंटाघर भी मिल जाएगा, मिश्री लाल जी की लस्सी मिल जाएगी, शाही समोसा भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर जोधपुर आते हैं तो सरदार मार्केट जरूर विजिट करें। अभी मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखाता हूँ सरदार मार्केट का, तो चलिए मेरे साथ। और जोधपुर में ही आप सरदार मार्केट के बाहर शाही समोसा ले सकते हैं। इसका जो खट्टा मीठा टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और जो इसका प्राइस है वो 22 रुपये एक समोसे का प्राइस है। तो ये बहुत ही एक यूनिक समोसा है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और जो शाही समोसा है उसका एंजॉय ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे अभी जो मिश्री लाल लस्सी पे या फिर सरदार मार्केट में, तो आप यहाँ पर शाही समोसे का एंजॉय जरूर करें। और ये है यहाँ की फेमस मिश्री लाल जी की मखनिया लस्सी शॉप। कहा जाता है कि 1500 से 2000 डेली मखनिया लस्सी यहाँ पर सेल की जाती है। शाही समोसा से आप आ सकते हैं मिश्री लाल होटल, जहाँ पर आपको मखनिया लस्सी मिल जाएगी और जिसका प्राइस 60 रुपीज़ है। और ये शाही समोसे से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है और ये सरदार मार्केट में है, जो कि 1927 से है। और यहाँ की जो लस्सी है बहुत ही टेस्टी है, आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, सरदार मार्केट में एंट्री करते ही आपको ये घंटाघर मेरी बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। और साथ में ही आप लोग देख रहे होंगे मेहरानगढ़ फोर्ट की। और 4 स्टोरी ये घंटाघर है, तो रात में भी इसमें लाइटनिंग वगैरह रहती है, बहुत ही अच्छा व्यू है इसका। सरदार मार्केट के नियर बाय ही आपको 4 से 5 टूरिस्ट प्लेसेस मिल जाएंगे और खाने पीने के लिए शाही समोसा और मिश्री लाल जी की लस्सी मिल जाएगी। तो अगर आप जोधपुर में आते हैं तो यहाँ पर घंटाघर पे भी आ सकते हैं और इसके 4th फ्लोर तक आप इसका व्यू देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सरदार मार्केट में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको घंटाघर देखने का मिलेगा और उसके बाद 300 मीटर की दूरी पर ही टूर जी का जालरा आपको देखने को मिल जाएगा, जो आप मेरी बैक साइड में देख रहे हैं। ये एक स्टेप वेल है और इसकी गहराई जो है काफ़ी मात्रा में है। तो अगर आप नीचे जाते हैं तो ध्यान से जाना, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। और यहाँ पर जो यहाँ के लोकल्स है वो नहाना भी करते हैं और ऊपर से डाइव इसमें करते हैं। अगर वो भी हमें दिखता है तो वो भी आपको अभी दिखाते हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको कंप्लीट व्यू इस टूर जी के जालरा का, चारों तरफ का व्यू देखिए मेरे साथ। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहां पर मॉर्निंग या इवनिंग में आ सकते हैं और अपना जो क्वालिटी टाइम है 1 से 2 घंटा वो यहां पर बिता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सरदार मार्केट में आने के बाद 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही आपको गुलाब सागर लेक भी देखने को मिल जाएगी। इतनी दूरी पर आपको टूर जी का जालरा देखने को मिलेगा और इतनी ही दूरी पर आपको जो है गुलाब सागर लेक भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हो सकता है कि पुराने टाइम में बोटिंग वगैरह हो या फिर लाइट्स हो,
लाइट तो नहीं, वाटर शो हम कह सकते हैं कि वाटर शो होता हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी बोटिंग वगैरह या फिर वाटर शो नहीं हो रहा है, ना ही कोई किसी भी तरीके की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। तो अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो सिर्फ और सिर्फ आपको पैदल भी यहाँ पर आने में 5 मिनट लगेंगे और आप यहाँ पर आके थोड़ा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा इस लेक पर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सरदार मार्केट में ही आपको क्लॉक टावर से 600 से 700 मीटर की दूरी पर आपको कुंज बिहारी टेम्पल देखने को मिल जाएगा। ये आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना प्यारा ये मंदिर है और इसी वजह से इसको टूरिस्ट प्लेसेस में ऐड किया गया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका कंप्लीट व्यू। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, अगर यहाँ पर आप आते हो या तो स्कूटी से आएँ या फिर पैदल ही आप आ सकते हैं। आपको 5 से 7 मिनट लगने वाली है क्योंकि बहुत ही नैरो रोड है और ये मार्केट वाला रोड है। तो यहाँ पर अगर आप कार लेके आते हैं या फिर ऑटो से भी आते हैं तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको कुंज बिहारी टेम्पल का व्यू। कुंज बिहारी टेम्पल ग्राउंड फ्लोर से 2 फ्लोर बेसमेंट में है। यहाँ से आप ये व्यू देख सकते हैं और यहीं से आपको टेम्पल की तरफ जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मसूरिया हिल्स पर आपका स्वागत है। जोधपुर में आप मसूरिया हिल्स भी आ सकते हैं जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल अपोजिट है और यहाँ से आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का भी नज़ारा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको पूरे जोधपुर का यहाँ से पैनोरामिक व्यू देखने को मिल जाएगा। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं पूरा का पूरा जो यहाँ पर जोधपुर है वो हमें दिखाई दे रहा है और साथ में यहाँ पर एक ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड का भी यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है हमें और सारी ब्लू सिटी यहाँ से हमें दिख रही है। और अगर मैं बात करूँ टिकट की, तो टिकट जो है यहाँ पर आने की वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। इसके अलावा अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर के आपको 20 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे और अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आपको 10 रुपीज़ पर 2 व्हीलर यहाँ पर पार्किंग फ़ीस देनी पड़ेगी। पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर अगर इवनिंग में आते हैं तो आपको यहाँ पर सनसेट और सनराइज़ का व्यू भी देखने को मिल जाएगा और इवनिंग में यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा, कम से कम आधा से 1 घंटा बहुत बढ़िया क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूँ आपको मसूरिया हिल से पूरे जोधपुर का नज़ारा और साथ में ही मसूरिया हिल्स का नज़ारा। तो देखिए मेरे साथ। मसूरिया हिल्स पर आपको ये स्टैचू देखने को मिल जाएगा जो कि वीर दुर्गादास राठौड़ जी का है। बहुत ही बड़ा ये स्टैचू है और यहाँ से भी जो व्यू आपको जोधपुर का दिखने वाला है वो शायद ही कहीं और से आपको जोधपुर का दिखने वाला। तो आप यहाँ पर भी स्टैचू पे अपनी जो फ़ोटो वगैरह या फिर वीडियो वगैरह या रील्स वगैरह बना सकते हैं। और यहीं मसूरिया हिल्स पर ही आपको बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले भी देखने को मिल जाते हैं। और यहीं पर आपको एक छोटी सी कैंटीन भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वो भी खा पी सकते हैं। जोधपुर में आप कैलाना लेक भी आ सकते हैं और कैलाना लेक जो है उसको टूरिस्ट प्लेसेस में ऐड किया गया है। इसका एक रीज़न ये है कि पहाड़ों के बीच में आपको ये लेक देखने को मिलेगी, जो कि रेयर ही हमें देखने को मिलता है कि पहाड़ों के बीच में लेक है, तो वो आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू देने वाली है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ना तो कोई यहाँ की एंट्री टिकट है और इसके साथ लेक पे जैसे कि बोटिंग वगैरह या फिर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह या कोई भी और एक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ ये है कि आप मॉर्निंग टाइम में या फिर इवनिंग टाइम में यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको बता दूं, मैं कैलाना लेक से ही आपको एक रास्ता देखने को मिलेगा जो आप सीढ़ी के थ्रू वहाँ मंदिर में जा सकते हैं, जिसमें जाने के आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे और 20 से 25 मिनट आने में भी आपको लग जाएंगे और वहाँ से भी बहुत बढ़िया व्यू आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जोधपुर आते हैं तो आप कैलाना लेक जो है वो विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा सेकंड डे का ट्रैवल प्लान ख़त्म होता है। ये है प्रताप निवास पैलेस।
जहां पर हमने स्टे किया है। हालांकि ये एक हिस्टोरिकल पैलेस है, लेकिन अब इसको एक होटल में तब्दील कर दिया गया है, जो कि क्लब महिंद्रा के साथ भी एक एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। आप ये इसके अंदर का व्यू देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी ये प्रॉपर्टी है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया हुआ है। और यहाँ पर शाम को एक शो भी होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसका एक बार व्यू दिखा देता हूँ कि प्रताप निवास जो पैलेस है वो कैसा दिखता है। हमें जो अलॉट हुआ था रूम वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे हुआ था, तो अभी मैं आपको टॉप फ्लोर का व्यू दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये है यहाँ से टॉप फ्लोर का व्यू। बहुत ही सुंदर ये पैलेस है, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि राजस्थान की रॉयल्टी फील करने के लिए हमने ये लिया था प्रताप निवास पैलेस। यहीं से आपको जो है सनसेट व्यू भी देखने को मिल जाएगा। अभी मैं जो नीचे पार्क है उसका व्यू दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहीं पर आपको शॉपिंग के लिए दुकान भी देखने को मिल जाती है। अभी मैं दिखा देता हूँ रात के शो का व्यू। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं आपको लेके चलता हूँ जोधपुर की नंबर 1 बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट सवेरे 9 बजे खुल जाता है और शाम को ये 5:30 बजे तक खुला रहता है। सो लेट्स गो टू वर्चुअल टूर ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, भारत यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। और भारत यात्रा पे मैं आपको घुमाने लेके आया हूँ जोधपुर में। और जोधपुर में मैं हूँ सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस मेहरानगढ़ फोर्ट पे। अभी इसका कंप्लीट व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेहरानगढ़ फोर्ट की एंट्री टिकट है वो 200 रुपये पर पर्सन है। और इसके अलावा अगर आप एलिवेटर या लिफ्ट यूज़ करते हैं तो उसके अलग से 50 रुपीज़ चार्जेज। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप वो लिफ्ट या एलिवेटर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल पे है। इसलिए आप आते टाइम जो है वो लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं और जाते टाइम आप पैदल ही जा सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार इसके बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए, मेहरानगढ़ फोर्ट से जो कंप्लीट जोधपुर का वो पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं उस साइड, ये ब्लू सिटी, बिल्कुल ही जो मेहरानगढ़ फोर्ट के नीचे ब्लू सिटी, और ये हिली एरिया आप देख सकते हैं। ये है मेहरानगढ़ फोर्ट से पैनोरामिक व्यू पूरे जोधपुर का। और ये आप देख सकते हैं ये कितनी सारी तोपें यहाँ पर, और इन्होंने यहाँ पे सीटिंग एरिया भी दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं सीटिंग एरिया, यहाँ पर आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में ही अभी मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखाऊंगा इस मेहरानगढ़ फोर्ट का। सो फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ और घूमिए जोधपुर के नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन मेहरानगढ़ फोर्ट को। मेहरानगढ़ फोर्ट में अगर आप एलिवेटर यूज करके आते हैं तो यहाँ से आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है, और यहीं से आपको पूरी ब्लू सिटी जोधपुर भी देखने को मिल जाती है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ से फोर्ट का टूर स्टार्ट हो जाता है। ये है बिल्कुल यहाँ का टॉप लेवल। टॉप लेवल से आपको जो अपनी जर्नी फोर्ट की शुरू करनी है। और जैसे जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको साइन बोर्ड दिखते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं टॉप से मेहरानगढ़ फोर्ट का अंदर का व्यू। मेहरानगढ़ फोर्ट को मेहरान फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 410 फुट की हाइट पर सिचुएटेड है। इस फोर्ट का निर्माण राव जोधा ने 1459 में स्टार्ट किया था, जो कि फाउंडर थे जोधपुर सिटी के। और उसके बाद इस फोर्ट को एक्सपेंड और रेनोवेटेड उसके सब्सिक्वेंट रूलर्स ने किया था। मेहरानगढ़ फोर्ट से ही आपको ब्लू सिटी का कंप्लीट व्यू भी देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू। और यहीं पर मेहरानगढ़ फोर्ट में काफ़ी सारे महल आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मोती महल है, फूल महल है, शीश महल है, और भी बहुत सारे महल। और ये आप इसके अंदर का व्यू देख सकते हैं। अंदर का एक बार मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाऊंगा कि अंदर से जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो कैसी यहाँ का स्ट्रक्चर है और वो कितना आपको अच्छा लगने वाला है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर इसको तराशा गया है।
जो कि काफ़ी टाइम में ये बन के तैयार हुआ था। मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर ही आपको शॉपिंग बाज़ार भी देखने को मिल जाता है और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल क्लॉथ और कंफर्टेबल शूज़ पहन के आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी चलना पड़ता है। मेहरानगढ़ फोर्ट में ही आपको मेहरानगढ़ फोर्ट की टीम से ये एंटरटेनमेंट देखने को मिल जाता है और ये है बाहर का व्यू जो आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर ही आपको चामुंडा देवी टेम्पल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फूल महल भी देखने को मिलेगा और चामुंडा देवी टेम्पल भी देखने को मिल जाएगा। आप मेरी लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यह एक छोटी सी लेक कह सकते हैं या फिर इसको एक तालाब कह सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये तालाब है। यहाँ पर इवनिंग में आप अच्छा खासा बढ़िया टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। और बैक साइड में आप मेरे देख रहे हैं, ये है चामुंडा देवी टेम्पल। तो स्पेशल आपको कहीं और विजिट नहीं करना, मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर ही आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। अभी मैं आपको दर्शन कराने लेके चलता हूँ चामुंडा देवी टेम्पल, तो चलिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं चामुंडा देवी टेम्पल और आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, बिल्कुल ही मैं नज़दीक हूँ चामुंडा देवी टेम्पल के। तो चलिए कराता हूँ आपके दर्शन। और मंदिर से नीचे का व्यू आपको ऐसा देखने को मिलता है। आपको ये छोटी सी लेक भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर हमारा जो ऑलमोस्ट 70% मेहरानगढ़ फोर्ट का टूर ख़त्म हो चुका है और यहीं फोर्ट में आपको बीच बीच में एंटरटेनमेंट स्पॉट मिलते रहते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट में ही आपको मधुमक्खियों और पक्षियों के घर भी देखने को मिल जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं 1459 जब इस फोर्ट का निर्माण शुरू हुआ था तो उसका साइन बोर्ड भी यहाँ पर दिख जाता है। और ये है मेहरानगढ़ फोर्ट की हाइट। ये आप देख सकते हैं कितने हाई लेवल पे ये मेहरानगढ़ फोर्ट है। तभी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर एलिवेटर के थ्रू जाएं, ताकि आपका कम से कम 1 से 1.5 घंटा बच जाएगा। अगर आप वैसे ही अपनी पैदल जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आपको जाने जाने में ही थकान हो जाएगी। और मेहरानगढ़ फोर्ट से ही आपको ये नज़ारे भी देखने को मिल जाते हैं, ये चहचहाते हुए पक्षी। फोर्ट के अंदर ही आपको कैंटीन भी मिल जाती है। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वो भी खा पी सकते हैं। और ये है यहाँ का एग्जिट पॉइंट, यहाँ पे हमारा फोर्ट का टूर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, मेहरानगढ़ फोर्ट से अभी मैं पहुंचा हूं रावजोधा डेजर्ट पार्क, जो कि 800 मीटर की दूरी पर है। तो आप यहां पर अपने व्हीकल के थ्रू भी आ सकते हैं या फिर ऑटो के थ्रू भी आ सकते हैं। और सबसे मेन बात, ये सिर्फ 800 मीटर है, तो आप 5 ही मिनट पे यहां पर पैदल भी आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा रावजोधा डेजर्ट पार्क का व्यू। तो चलिए मेरे साथ घूमिए रावजोधा डेजर्ट पार्क। यहीं पर आपको बहुत सारे पुराने अलग अलग तरीके के पत्थर भी देखने को मिल जाएंगे। और ये है यहाँ का टिकट काउंटर, यहीं से आपको टिकट लेनी होती है। और मेनली यहीं से जो रावजोधा डेजर्ट पार्क की शुरुआत होती है, यहाँ से आपने जो अपना टूर है वो स्टार्ट करना है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा टूर स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, रावजोधा डेजर्ट पार्क में मैंने एंट्री कर ली है और जो यहाँ की टिकट है वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पर ये बोला जाता है आपको रिसेप्शन काउंटर पे ही कि आपको यहाँ पर घूमने में कम से कम मिनिमम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग साइन है। एक येलो कलर का साइन है, एक ग्रीन कलर का साइन है और अलग से एक और साइन है। तो बोला जाता है कि आपको येलो साइन जो है वो फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ईजिली आप 1 घंटे में और कम से कम टाइम में घूम पाएंगे, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है। तो अगर आपके पास 1 घंटा है या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ इस रॉक डेजर्ट पार्क में आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ देखने को मिलता है रावजोधा डेजर्ट पार्क में। रावजोधा डेजर्ट पार्क में ही आपको अलग अलग तरीके के पेड़ और अलग अलग तरीके के पत्थर भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको एडवेंचर करने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप इस पार्क को
बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और यहीं से आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का कंप्लीट व्यू और बाउंड्रीज भी देखने को मिल जाती हैं। यहीं से आपको जिप लाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। राव जोधा डेजर्ट पार्क में 200 मीटर की दूरी पर चलते ही आपको अंदर ही ये लेक देखने को मिल जाएगी। और इसी लेक के बैक साइड में जो चामुंडा देवी टेम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बिल्कुल लेक के फ्रंट में ही आपको पूरा का पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट की जो बाउंड्रीज है और मेहरानगढ़ फोर्ट का कंप्लीट व्यू भी दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर आके अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं और यहाँ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इवनिंग में आते हैं तो इस लेक पे आप अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं आगे लेके चलता हूँ आपको राव जोधा डेजर्ट पार्क में। पार्क के अंदर ही आप ये लेक भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर कम से कम 1 से 2 घंटा ज़रूर बिताएं, क्योंकि ये लोकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और ये है वो साइन बोर्ड जो राव जोधा नेशनल पार्क में हमें फॉलो करके चलने होते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन जसवंत थाड़ा पर। सो फ्रेंड्स, राव जोधा डेजर्ट पार्क से डायरेक्टली मैं अभी आया हूँ ताजमहल पर। ताजमहल जो कि मारवाड़ का ताजमहल है। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, ये है जसवंत थाड़ा। और ये यहाँ पर जो मार्बल यूज़ किया गया है वो बहुत ही अमेजिंग है। और इसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे ये ताजमहल है मारवाड़ का। तो यहाँ की जो एंट्री फीस है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। और राव जोधा स्टैचू भी यहीं से 200 मीटर की दूरी पर है। और जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उससे सिर्फ 700-800 मीटर की दूरी पर है। और जो राव जोधा डेजर्ट पार्क है उससे भी 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। तो अगर आप पैदल भी आते हैं तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगने वाले हैं। अगर व्हीकल से आएंगे तो आपको 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। अभी मैं आपको कंप्लीटली दिखाऊंगा मारवाड़ के ताजमहल का। तो चलिए। जसवंत थाड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1899 में करवाया था, जो कि उन्होंने अपने फादर महाराजा जसवंत सिंह की याद में करवाया था, जिन्होंने जोधपुर रीजन में रूल किया था 1873 टू 1895 तक। जसवंत थाड़ा इज आल्सो कॉल्ड एज ताज महल ऑफ मारवाड़ ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस टू द फेमस ताज महल इन आगरा। ऑल्दो इट इज मच स्मॉलर इन साइज, बट फिर भी इसको ताजमहल ऑफ मारवाड़ बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और ताजमहल जैसे ही लुक देता है। और ये आप इसके बैक साइड से देख सकते हैं कि ये व्यू भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। और आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत ही शांति मिलने वाली है। ये है इसके अंदर का व्यू। और ये आप देख सकते हैं, ये हैं छोटी छोटी सेंटॉप्स यहाँ पर, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और साइड से भी आपको ये नज़ारा देखने को मिल जाएगा। यहीं से आपको जो है ये लेक भी देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर कम से कम 1 से 2 घंटा ज़रूर बिता सकते हैं और अपने क्वालिटी टाइम को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं राव जोधा स्टैचू। आप मेरी बैक साइड में ये विशाल मूर्ति देख सकते हैं, ये है राव जोधा की मूर्ति। और बिल्कुल इसकी बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा जसवंत थाड़ा। ये राव जोधा जो स्टैचू ये बिल्कुल सेंटर में है और यहीं से आपको 5 से 6 टूरिस्ट प्लेसेस एक साथ देखने को मिल जाएंगी। अभी मैं अगर बात करूं इस साइड की, तो इस साइड आपको जो उमेद भवन पैलेस दिख जाएगा। अगर हो सकता है कि वीडियो में वो क्लियर ना दिखे, लेकिन यहाँ से नेक्ड आई से बिल्कुल क्लियर यहाँ से हमें उमेद भवन पैलेस दिख रहा है। और साथ में आप नीचे देखेंगे तो ये है जोधपुर ब्लू सिटी। ये देखिए, ये है ब्लू सिटी का नज़ारा। और ब्लू सिटी के साथ ही आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड में अब है मेहरानगढ़ फोर्ट। ये राव जोधा स्टैचू के बिल्कुल सामने है।
तो ये एक ऐसी लोकेशन है कि यहाँ पर आप अगर इवनिंग में आते हैं और मौसम अच्छा है, या फिर मॉर्निंग में आते हैं और जो मौसम है वो अच्छा है, तो आपको घंटों भी यहाँ बहुत कम लगने वाले हैं। आप 2 से 3 घंटे बिताएंगे तो भी आपको वो कम लगने वाले, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है वो कंप्लीट व्यू जोधपुर सिटी का पेनोरामिक व्यू भी देखने को मिल जाता है और 5 से 7 टूरिस्ट प्लेस भी यहीं से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं राव जोधा स्टैचू की विशाल मूर्ति। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, तो चलिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, राव जोधा स्टैचू से अभी मैं आया हूँ रानीसर पदमसर लेक, या फिर रानीसर तालाब भी आप इसको कह सकते हैं। अगर लोकेशन के हिसाब से आएंगे तो आपको ये रानीसर तालाब के नाम से मिलेगा। और यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट आपकी कार नहीं आएगी। यहाँ या तो आप ऑटो के थ्रू आ सकते हैं, या फिर आप अपनी एक्टिवा रेंट पर लेके आ सकते हैं। और जहाँ पे मेन आपकी कार होगी वहाँ से ये 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। तो आपको 9 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये रानीसर पदमसर तालाब या लेक देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये एक ऑफ बीट लोकेशन है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिलेगी। ये एक शांत एरिया है। ये है कि अगर आप इवनिंग में आना चाहते हैं और कुछ टाइम अपना पर्सनल स्पेंड करना चाहते हैं तो आप इस रानीसर तालाब पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका कंप्लीट व्यू। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वॉकिंग डिस्टेंस है 700 से 800 मीटर का, ये आपको वही लगेगा कि जो जोधपुर ब्लू सिटी है उसमें आप वॉकिंग करते हुए जो एक जोधपुर हेरिटेज गलियां जिनको हम कहते हैं वो आप यहाँ पर एंजॉय करते हुए आएंगे, जो आपको बहुत ही वर्थ लगने वाला है। तो देखिए मेरे साथ रानीसर तालाब का कंप्लीट व्यू। ब्लू सिटी जोधपुर। अभी मैं ब्लू सिटी जोधपुर में हूँ और कहा जाता है कि यहाँ के ब्राह्मणों ने यहाँ का कलर ब्लू इसलिए रखा है ताकि घर और महलों से कीड़े मकोड़े दूर रह सकें, और गर्मियों में यहाँ का जो वातावरण ब्लू कलर के कारण ठंडा रह सके। ब्लू सिटी में हेरिटेज वॉक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ घूमिए ब्लू सिटी जोधपुर में। जोधपुर सिटी में ऐसा नहीं है कि सारी ही जोधपुर सिटी को ब्लू किया गया है। सिर्फ ये कुछ ही पोर्शन ऐसा है जो मेहरानगढ़ फोर्ट के नीचे आता है, तो इसका ब्लू कलर होने की वजह से ब्लू सिटी बोला जाता है। और यहाँ पर ब्लू कलर होने की वजह से अलग अलग रीजन बताए जाते हैं, जो कि सबके अलग अलग हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आया हूँ अपनी नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है शास्त्री सर्कल। और ये एक राउंड अबाउट है, बहुत ही बड़ा ये राउंड अबाउट है। आप मेरी बैक साइड में शास्त्री जी की मूर्ति भी देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ये शास्त्री सर्कल है। यहीं पर आपको पार्क भी देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में एंजॉय कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप फाउंटेन शो का भी मज़ा ले सकते हैं। इवनिंग में या नाइट में यहाँ पर फाउंटेन शो भी होता है और इसकी जो लुक है वो देखने वाली होती है। इवनिंग का भी मैं अगर कोशिश करूंगा आप आया तो, नहीं तो मैं इमेज डाल दूंगा, आप इवनिंग व्यू यहाँ पर देख सकते हैं। और पार्क के साथ साथ अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो यहाँ पर झूले वगैरह भी हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ उन झूलों का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट ट्रैवल प्लान जोधपुर का। जोधपुर जो कि ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रैवल प्लान को फॉलो करते हैं तो आपके पैसे भी बचने वाले हैं और ऑलमोस्ट आपकी सारी ट्रैवल जो डेस्टिनेशन है जोधपुर की वो कवर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी ट्रैवल प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।